हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है पछतावा। रेखा जी के बेटे सुनील की नई नई शादी हुई और आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील शहर अपने काम पर जाने लगता है। आशा कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। फिर सुनील कहता है, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले आऊँगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। फिर रेखा जी कहती हैं, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन रेखा जी सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ आशा आ जाती है और बोलती है, माँ जी आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और ये सब आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा ये किस तरह बात कर रही हो तुम। मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में। बस मैं केवल इसलिए नहीं कहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। रेखा जी, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से रेखा जी बहुत दुखी होती हैं। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम रेखा जी करती, और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले ही आशा घर आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्चे में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। रेखा जी, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। रेखा जी आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती हैं। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गईं। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने के, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी रेखा जी को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बिठाकर चला जाता है। रेखा जी को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। रेखा जी घबरा जाती हैं। वह रास्ता ढूंढने लगती हैं, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो कि मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, आशा तुम मुझे गांव ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गाँव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है रेखा जी घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है।
रेखा जी सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती हैं। माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सुनील ने अपनी माँ रेखा जी से पूछा। रेखा जी, बेटा बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसी बना रखी है। इधर आशा को अपने किए का बहुत पछतावा हुआ और वो रेखा जी से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। रेखा जी, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।